एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो 5 नंबर में अक्सर आ जाता है, तो चलिए इस सम को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। थ्योरम क्या है? साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन पी एन ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर। शो दैट ए बी सी जो है सिमिलर बताना है पी क्यू आर के। चलो डायग्राम की तरफ चलते हैं। गिवन के अंदर क्या कंडीशन दे रखी है हमें हमें एक ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर, इन दो ट्रायंगल के अंदर हमें ए डी पी एम आर मीडियन, मतलब ए डी जो है और पी एम जो है वो मीडियन दे रखी है ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर की, सच दैट ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर इज इक्वल टू और मीडियन ए डी अपॉन में पी एम, ये इक्वल प्रोपोर्शनल में हमें दे रखी है। ये गिवन कंडीशन है और हमने प्रूफ क्या करना है कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर किसके है, ट्रायंगल पी क्यू आर। इस वैल्यू को हमने इसके सिमिलर प्रूफ करना है। क्लियर? तो सबसे पहले हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन से एक लाइन ड्रा कर ली। हमने क्या किया, प्रोड्यूस ए डी, इस ए डी लाइन को थोड़ा प्रोड्यूस कर लिया। ठीक है, टू ई सच दैट ए डी जो है वो इक्वल किसके है, डी ई के। थोड़ी मेरे पास कम लाइन रहेगी लेकिन ए डी जो है वो डी ई के इक्वल है। ठीक है, और पी एम को प्रोड्यूस कर लिया हमने एन तक, और जो पी एम है वो एम एन के इक्वल है। बाय कंस्ट्रक्शन ज्वाइन कर दिया बी ई को और इधर ज्वाइन कर दिया क्यू एन को। क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, अब हम ट्रायंगल लेकर चलेंगे ए डी सी और ई डी बी को, यानी ए डी और सी ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेकर चलेंगे, ई ई डी बी, यानी ई डी बी, और इधर से हमारे पास ए डी सी आ जाएगा, ए डी सी आ जाएगा। क्लियर? इन दोनों ट्रायंगलों को, यानी ये नीचे ट्रायंगल और ऊपर वाला ट्रायंगल, इन दोनों को हम मतलब क्या कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर प्रूफ कर देंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो ए डी सी और ई डी बी, ए डी सी और ई डी बी, इन दोनों को क्या प्रूव करेंगे, सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो जो चीज़ गिवन है पहले हम वो लिख लेंगे। सी डी जो है वो किसके इक्वल है, बी डी के। ये हमारे पास क्या है, गिवन है। क्लियर? और जो ए डी है वो किसके इक्वल, डी ई के हमने या बी ई के इक्वल लिखी थी। ए डी जो है वो किसके इक्वल है, ई बी के इक्वल है। ठीक है, ये कहाँ से आई थी हमारे पास, बाय कंस्ट्रक्शन आई थी। ठीक है, और एंगल ए डी सी और एंगल ई डी बी, ये कौन से एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ट्रायंगल ए डी सी वो कॉन्ग्रुएंट किसकी हो गया, ट्रायंगल ई डी बी के। और रूल कौन सा लगेगा, एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, अगर ये इक्वल है तो सीपीसीटी से बी ई किसके इक्वल आ जाएगी, ए सी के, और यहाँ पे आ जाएगी बाय सीपीसीटी। ठीक है, सिमिलरली आगे हम पी एम आर में ले लेंगे, दूसरे जो इसके अंदर बन रहा है पी एम आर, और दूसरा कौन सा है, एन एम क्यू, एन एम क्यू। ठीक उसी वे में क्यू एन इजिकल टू पी आर, ये भी किससे आ जाएगा, सी पी सी टी से आ जाएगा। जैसे हमने ऊपर लिखा था वैसे ही हमने इस वैल्यू को राइट कर लिया। ठीक है, अब हमें जो गिवन कंडीशन है वो हम यहाँ पे राइट कर लेंगे, जो हमें गिवन कंडीशन दे रखी है। तो गिवन कंडीशन में क्या है, ए बी अपॉन में
पी क्यू इजिकल टू ए सी अपॉन में पी आर, और मीडियन कौन सी है, ए डी, और अपॉन में पी एन, और ये हमारे पास क्या है, गिवन है। क्लियर। अब ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इस ए सी की वैल्यू पुट कर दो। ए सी हमने किसके इक्वल निकाली, ऊपर देखो बी ई के इक्वल निकाली है, तो ए सी की जगह हमने क्या लगा देंगे, बी ई, और पी आर हमने किसके इक्वल निकाली है, क्यू एन के, क्यू एन इज इक्वल टू, इसको मैंने लिख दिया 2AD, और इसको क्या लिख दिया 2PN। हम राइट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू बी ई अपॉन में क्यू एन, और 2AD, अब 2AD है, कंप्लीट 2AD है, ठीक है। तो इसका हाफ हो जाएगा AE का, तो इसका मतलब ये AE के इक्वल आ जाएगी, और नीचे वाली वैल्यू पूरी PN के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि 2AD जो है वो AE के इक्वल है, और 2PM जो है वो PN के इक्वल है, ये हमने कंस्ट्रक्शन से लिखा था, ठीक है। और ट्रायंगल ABE, हमारे पास जो ट्रायंगल ABE पूरा बड़ा ट्रायंगल है, वो सिमिलर किसके है, ट्रायंगल PQN के बाय SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। ये सिमिलर है किससे, SS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से। तो इसका मतलब मैंने जो ऊपर एंगल माने थे, एंगल 1 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल 3 के। कोरस्पोंडिंग जो एंगल होते हैं वो सिमिलर ट्रायंगल के इक्वल होते हैं, ठीक है। इसको मैंने नंबर 1 दे दिया। सिमिलरली एंगल 2 जो है किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल 4 के, इसको नंबर 2 दे दिया। अब दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, ऐड 1 एंड 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, दोनों को ऐड, एंगल 1 और 2 को जब जोड़ेंगे तो एंगल A बनेगा, एंगल 3 और 4 को जोड़ेंगे तो एंगल P बनेगा। क्लियर हो गया। अब आगे देखो ABC और PQR में AB बाई PQ, AC बाई PR, ये हमारे पास गिवन है। एंगल A किसके इक्वल, एंगल P के, ये हमने प्रूफ कर दिया। तो ट्रायंगल ABC सिमिलर किसके हो गया, ट्रायंगल PQR के। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। तो यही बात हमने प्रूफ करनी थी कि ट्रायंगल PQR और ABC के सिमिलर प्रूफ करना था हमें, जो हमने कर दिया है। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन था ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। चलिए नेक्स्ट सम से देखते हैं कि कौन सा है नेक्स्ट सम। In the given figure, PA, QB and RC are perpendicular to AC. Prove that 1 by x plus 1 by z, ये z है, इज इक्वल टू 1 by y। डायग्राम हमें दे रखा है, इस डायग्राम को ध्यान से देखो क्योंकि डायग्राम के अंदर ही सारा कुछ है, ठीक है। हमारे पास PA, QB और RC ये परपेंडिकुलर है AC के ऊपर, मतलब ये 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं सारे, ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें दे रखी है हम उसी से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इन ट्रायंगल PAC एंड ट्रायंगल QBC, इसके अंदर हमें PAC और इज इक्वल टू QBC, मतलब PAC ट्रायंगल ले रहा हूँ मैं, PAC पूरा बड़ा ट्रायंगल ले रहा हूँ, ठीक है। और QBC
क्यू बी सी, दोनों ट्रायंगल ले रहा हूँ। इसके अंदर ये दोनों के दोनों कितने हैं, 90 डिग्री है। और एंगल पी सी ए जो है और क्यू सी बी, ये दोनों के अंदर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। क्लियर। अब यहाँ से देखो एंगल जो पी सी ए है ये भी इसके अंदर आ रहा है और क्यू सी बी है वो भी इसके अंदर आ रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास जो ट्रायंगल पी ए सी है वो सिमिलर किसके हो गया, क्यू बी सी के बाय ए सिमिलैरिटी रूल। ठीक है, अब मैंने पूरा नहीं लिखा। ये पी ए सी जो है वो ट्रायंगल क्यू बी सी के सिमिलर प्रूफ हो गया। अगर सिमिलर है तो हम इसको रेशियो के अंदर लिख सकते हैं, मतलब पी ए अपॉन में क्यू बी, पी सी अपॉन में क्यू सी और ए सी अपॉन में बी सी। ठीक है, तो पी ए हमारा कितना है, जेड, और क्यू बी हमारा कितना है, वाई। ठीक है, और ए सी अपॉन पी सी अपॉन क्यू सी, पी सी ये हमें दे नहीं रखा और क्यू सी भी हमें दे नहीं रखा। ए सी अपॉन में बी सी, ए सी अपॉन में बी सी, और वाई अपॉन में जेड, वाई यानी क्यू बी, यानी इसको जेड अपॉन में वाई या ए सी अपॉन, या इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ ए सी बाय बी सी। ठीक है, और साथ में अगर मैं इसको वाई अपॉन जेड लिखूँ तो क्या आ जाएगा, बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, मतलब ए सी और बी सी की वैल्यू हमें नहीं दे रखी। क्लियर। तो मैंने क्या किया, इसकी एक की वैल्यू पुट कर दे, ए सी अपॉन में बी सी, इसको एज इट इज लिख लिया क्योंकि सारे इक्वल है, मैंने पहले दो को लिख लिया। तो वाई अपॉन में जेड को मैंने क्या राइट कर दिया, बी सी अपॉन ए सी। अब सिमिलरली हम दूसरे ट्रायंगल को कर देंगे, यहाँ पे मैं सिमिलरली लिख देता हूँ। ठीक है, ट्रायंगल आर ए सी, जो इधर ट्रायंगल बन रहा है आर ए सी बड़ा ट्रायंगल और छोटा ट्रायंगल, ट्रायंगल क्यू ए बी। अब ठीक इसको भी उसी वे में राइट। ठीक है, तो उसी वे में आर सी बाई क्यू बी, आर ए अपॉन में क्यू ए सी बाई ए बी, ये सारा सिमिलैरिटी क्राइटेरिया है। तो जो वैल्यू दे रखी है एक्स बाई वाई, एक्स बाई वाई, एक्स वैल्यू दे रखी है हमारे पास आर सी की और वाई दे रखी है क्यू बी की, आर सी बाई क्यू बी इसकी वैल्यू दे रखी है, इसमें से इसकी और इसकी नहीं दे रखी। तो मैंने क्या किया, ए सी बाई ए बी को एक्स बाई वाई की इक्वल ऐड कर लिया, उल्टा कर दिया, ये आ गया। अब एडिंग 1 एंड 2 दोनों को ऐड कर देंगे, यानी फर्स्ट इक्वेशन थी y बाय जेड और ये हमारे पास क्या थी, y बाय एक्स। 1 में क्या था, बी सी बाई ए सी, और इधर क्या है, ए बी बाय में ए सी, इन दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, अब ऊपर से हम y कॉमन ले लेंगे, अंदर वैल्यू देखो क्या बचेगी, 1 बाय जेड प्लस 1 बाय एक्स, और यहाँ से क्या आ जाएगा, बी सी प्लस ए बी और अपॉन में आ जाएगा ए सी। क्लियर। बी सी और ए बी को जब ऐड करेंगे तो बन जाएगा ए सी, 1 बाय जेड प्लस 1 बाय एक्स इजिकल टू ये बन जाएगा ए सी, और नीचे क्या है, ए सी। बी सी और ए बी को ऐड करेंगे तो ये ए सी बनेगा, ये दोनों कैंसल आउट हो गए, यहाँ पे वैल्यू क्या बचेगी, 1। तो 1 बाय जेड प्लस 1 बाय एक्स, और जो इजिकल टू में यहाँ पे 1 बचा है वो डिवाइड में आ जाएगा 1 बाय वाई। ठीक है, तो 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय जेड किसके इक्वल आ गया, 1 बाय वाई के, और यही बात हमने प्रूफ करनी थी। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्ज़ाम के अंदर,
ठीक है, तो आगे हम अगले वाली वीडियो में पेपर डिस्कशन करेंगे। 2 दिन का टाइम है आपके पास, 19 को पेपर है आपका और आज 16 तारीख होगी, 17, 18 2-3 दिन हम क्या करेंगे, मैराथन पेपर ही सोल्व करेंगे। तो पेपर के अंदर जो भी 2024 के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं उनको डिटेल में स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।